अमेरिका ईरान तनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईरान पर ईयू का बड़ा एक्शन होने की बात कही जा रही है। अमेरिका के साथ अब यूरोप साथ आ गया है। आतंकी लिस्ट में आईआरजीसी का नाम है। वहीं फ्रांस ने भी इसका समर्थन किया है। आपको बता दें, अभी तक जहां ईरान के साथ कई मुस्लिम देश साथ देने की बात कर रहे हैं, वहीं अब ईयू जो है, यानी कि ईयू के जितने भी देश हैं वो अमेरिका का साथ देने की बात कर रहे हैं। और इससे पहले हमने देखा है कि किस तरीके से भारत और ईयू के बीच बड़ा डील हुआ है। उससे कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले की तैयारी में है। लेकिन ईरान ने भी साफ कह दिया है कि अगर आप हम पर हमले करने की कोशिश भी करेंगे, अगर तैयारी कर भी रहे हैं, तो हम भी ट्रिगर पर उंगली दबाकर बैठे हुए हैं। क्या कुछ ईयू ने कहा है, कैसे समर्थन किया है अमेरिका का, समझते हैं। मेरे साथ सोनम है। सोनम, अब अभी तक हमने देखा कि ईरान के समर्थन में कई मुस्लिम देश, चाहे हम तुर्की की बात करें या फिर हम बात करें सऊदी अरब की, तमाम देश जो हैं वो इन दोनों के बीच जो है मध्यस्थता करवाने की बात कर रहे हैं। हालांकि ईरान भी इस बार उग्र रूप में नजर आ रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से ईयू जो है अमेरिका के साथ देने की बात कर रहा है, क्या कुछ मामला है? बिल्कुल, यहाँ पर पल्लवी लगातार जो अमेरिका और ईरान के बीच तनाव है वो अब बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसी तनाव के बीच अब यूरोपीय यूनियन ने दरअसल ईरान पर एक बड़ा फैसला लिया है और साथ ही यहाँ पर यूरोप की तरफ से इसे एक बड़ा एक्शन माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि क्या अब अमेरिका के साथ समर्थन में ईयू उतरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें सीधे तौर पर, यूरोपीय कमीशन की उपाध्यक्ष हैं काजा कल्लास, जो भारत आई थी, अभी हाल ही में भारत दौरे पर थी। यहाँ पर उनकी तरफ से बहुत बड़ा बयान दिया गया और कई मुद्दों पर जो है हमने देखा कि मदर ऑफ ऑल डील्स हुई। लेकिन इसी बीच अब ईरान तनाव पर उन्होंने कहा है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि आईजीसी ने विरोध प्रदर्शन के दौरान यहाँ पर 6373 लोगों की हत्या की। अगर आप आतंकी की तरह काम करते हैं तो आपके साथ आतंकी की तरह ही व्यवहार किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर ईयू की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि जो आईआरजीसी है उसको अलकायदा, इस्लामिक स्टेट और जो हमास जैसा आतंकी संगठन है उसकी लिस्ट में शामिल करने का फैसला लिया गया है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इससे ये साफ संदेश जाएगा कि अगर आप लोगों का दमन कर रहे हैं, उन पर हिंसा कर रहे हैं, तो इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी और इसके लिए आपको पनिश भी किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपको इसके लिए दंड भी दिया जाएगा। तो एक तरफ से यहाँ पर अब 27 सदस्य देशों का यहाँ पर समर्थन जरूरी है। काजा कल्लास की तरफ से कहा गया है कि ईरान के खिलाफ जो हम ये कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं, जो एक्शन यहाँ पर अब हम लेते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर यूरोपीय संघ के जो 27 देश हैं, जो सदस्य देश हैं, उनके समर्थन की जरूरत होगी, जिसके बाद आईआरजीसी को आतंकी संगठन की लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। अब हम बात करें तो फ्रांस ने यहाँ पर समर्थन किया है इस बात का। फ्रांस पहले इसका हालांकि विरोध कर रहा था, क्योंकि उससे डर था कि जो ईरान में वहाँ पर जो फ्रांसीसी नागरिक जो फंसे हुए हैं उनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर ईरान के साथ बातचीत के सारे रास्ते बंद हो सकते हैं, उसे इस बात का डर था। लेकिन अब फ्रांस ने दरअसल अपना रुख बदलते हुए इससे समर्थन दिया है। फ्रांस के विदेश मंत्री हैं जीन नोएल बारोट, उनकी तरफ से बयान दिया गया। उन्होंने कहा है कि ईरान में जो शांतिपूर्ण विरोध पर जो यहाँ पर हिंसा फैलाई जा रही है उसका जवाब देना जरूरी है और अपराधों के लिए कोई भी किसी भी तरह की माफी नहीं हो सकती। और फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यालय ने भी समर्थन की यहाँ पर पुष्टि करते हुए वो नजर आए हैं। वहीं आपको बता दें कि अगर हम इटली, जर्मनी और स्पेन की बात करें तो वो पहले ही जो है इसके पक्ष में थे, जो यहाँ पर यूरोप की तरफ से कहा गया। बिल्कुल सोनम, ये तो तमाम चीजें हैं, लेकिन अगर हम बात करें आईआरजीसी की तो ये भी पहलू समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर आईआरजीसी जो है वो ईरान के लिए कितनी जरूरी है। बिल्कुल, तो यहाँ पर दरअसल अगर हम आईआरजीसी की बात करें तो ये ईरान की सबसे जो कहा जाता है कि ताकतवर सैन्य शाखा है। वहीं ये 1979 में दरअसल इस्लामिक रेवोल्यूशन की रक्षा के लिए बनाई गई थी और ये अलग तरह से काम करती है। जो वहाँ की ईरान की जो सेना है नियमित, उससे अलग काम करती है और जो सीधे यहाँ पर सुप्रीम लीडर खामेनेई को रिपोर्ट करती हुई नजर आती है। बिल्कुल सोनम, और इसको बनाया भी गया आयतुल्लाह खुमैनी की तरफ से। ये जो इस्लामिक रिवोल्यूशनर जो है, यानी कि आईआरजीसी जो हम बात करें, इसका निर्माण भी इन्हीं की तरफ से किया गया है। बिल्कुल, यहाँ पर उनके द्वारा ही ये इस्लामिक रेवोल्यूशन की रक्षा के लिए बनाई गई थी और ये नियमित सेना से, जैसे हमने बताया, कि अलग काम करती है। और आईआरजीसी जो है ईरान की जो पॉलिटिक्स है, जो वहाँ की इकोनॉमिक्स है और जो विदेश नीति में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती हुई नजर आती है। हालांकि अगर हम अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जो कनाडा जैसे देश हैं वो पहले ही इसे यहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर चुके हैं। तो सीधे तौर पर अब ये कहा जा रहा है कि ईयू भी जो है अमेरिका के समर्थन में उतर
कराया, अब यहाँ पर इसको भी आतंकी संगठन की लिस्ट में जो डालने की तैयारी अब ईयू की तरफ से की जा रही है। हालांकि ईरान जो है यहाँ पर रूस का सहयोगी है और जो वेस्टर्न नीतियां हैं, जो पश्चिम विरोधी नीति अपनाता है, इस वजह से जो है ईयू का फैसला ईरान पर अब और ज्यादा दबाव बढ़ाएगा। और आईआरजीसी के सदस्यों को यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो यूरोपीय संघ के जो देश हैं, जो ईयू के देश हैं, उनमें अब अगर जो ये आईआरजीसी के सदस्य जाना चाहते हैं तो उन पर रोक लग सकती है और उनके जो एसेट्स हैं वो भी फ्रीज किए जा सकते हैं। तो एक बड़ा झटका ईरान को देखने को यहाँ पर मिल सकता है, वो भी ऐसे दौर में जब अमेरिका की तरफ से लगातार धमकियां दी जा रही हैं कि किसी भी वक्त अगर ईरान में हालात बिगड़ते हैं तो हमारी सेना तैयार है। और हालांकि मैं इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो उनका जो वहाँ पर बेड़ा जा रहा है, जो उन्होंने तैनाती की है ट्रंप के द्वारा, लेकिन ट्रंप का संदेश साफ है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो फिर अमेरिका पीछे नहीं हटेगा और ईरान पर एक बड़ा हमला नजर आ सकता है और मिडिल ईस्ट में अब यहाँ पर खलबली होती हुई दिख रही है। बिल्कुल सोनम, तो आपने समझा सोनम से कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट में जो है कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर वॉर जैसी संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी हमने हाल ही में देखा था कि इंडिया और ईयू के बीच एक बड़ी डील हुई है जिसे मदर ऑफ ऑल डील भी कहा गया, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ईयू जो है वो अमेरिका का इस दौरान समर्थन करते हुए नजर आ रहा है। तो क्या इसका कुछ प्रभाव जो है भारत और ईयू के रिश्ते पर होगा, लेकिन ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जो बड़ी बात अभी इस खबर से सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो परमाणु युद्ध जैसी स्थिति या हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्या उसको ये मुस्लिम देश जो ईरान का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वो इन दोनों के बीच मध्यस्थता करवा पाएंगे या फिर ईयू के एंट्री से इन दोनों के बीच शांति वार्ता हो पाएगी, ये बड़ा सवाल बन चुका है। आने वाले समय में क्या कुछ होगा इन दोनों के बीच, ये हमारी लगातार नजर इस पर बनी हुई है। इसके सारे अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।